हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की, खास करके इसके फंडामेंटल की। जैसे कि कल हमने बात की थी, इसका पी रेशियो काफ़ी दिनों बाद 100 से 100 से नीचे आ गया है। और इसकी जो है फेयर वैल्यू क्या रह सकती है, यहाँ पर ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें इसी बात के ऊपर। और या इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें। और इसका जो बिजनेस है उसको हम समझेंगे। कई लोगों को ये पता भी नहीं है कि इसका क्या सिर्फ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का ही बिजनेस है। जी नहीं, सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, कई और बिजनेस भी है। उनके ऊपर इसके जो है पीई रेशियो हम देखेंगे। पहले यहाँ पर ज़रा देखें, चार्ट के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर ज़रा देखें कि जैसे कि यहाँ पर इसका जो मेन बिजनेस तो यही है कि ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यानी कि सीजीडी, जो कि डोमेस्टिक, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और व्हीकल यूजर्स के लिए है, उनको ये गैस प्रोवाइड करते हैं। और इसका पी रेशियो इसको आप देख सकते हैं 95 के आसपास पहुँच चुका है। अब इसका हिस्टोरिकल चार्ट जरा देखें, ये इसका पी रेशियो का चार्ट है। और ये जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्राइस का चार्ट तो आपने देखा होगा, ये पी रेशियो का चार्ट है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो 100 के नीचे जो है पिछले दिनों में 2020 के आसपास यहाँ पर था, फिर ये भागा। और हाई की अगर बात करें तो यहाँ तक पहुँचा था जब ये 4000 के आसपास गया था। उसके बाद जब वो हिडरबर्ग की रिपोर्ट आई, उसके बाद भी जो है यहाँ पर एक बार शायद जो है 100 के नीचे आया था इसका पी रेशियो। उसके बाद वापस से ऊपर गया, फिर अभी यहाँ पर ये वापस से 100 से नीचे आया है। और ये जो बार है, ये बड़े बड़े बार, ये जो है ईपीएस है इसका। ये जो यहाँ पर अगर देखें तो एक चीज़ और अच्छी दिख रही है, यहाँ से अगर शुरुआत करेंगे तो लगातार ये बढ़ रहा है, ग्रोथ देखी जा रही है। तो ये चीज़ भी अच्छी दिख रही है यहाँ पर। और पी रेशियो काफ़ी दिनों बाद 100 से नीचे आया है, इसका चार्ट है पी रेशियो का। अब यहाँ पर ज़रा देखें क्वार्टरली रिजल्ट। तो आगे चलकर भी अगर देखेंगे, यहाँ पर अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके रिजल्ट को अगर कंपेयर करेंगे, नेट प्रॉफिट की बात करें या ईपीएस की बात करें, तो इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सही लेकिन ग्रोथ देखने को मिल रही है। आगे इसका ईपीएस और आगे जो है बढ़ सकता है, एक ऊपर आ सकता है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लॉन्गर टर्म की, 1 या 2 साल की, या फिर 6 महीने से लेकर 2 साल की अगर बात करें। सो ओवरऑल देखिए, यहाँ पर अगर देखते हैं साल दर साल ईयरली अगर इसके रिजल्ट देखें, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि रेवेन्यू के अंदर देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट भी मल्टीप्लाई होगा है। ईपीएस की बात करें तो वो भी जो है पिछले साल 6 रुपये था, तो अगले साल जो है ये हो सकता है कि 9 रुपये के आसपास हो। उसके बाद के साल में यानी कि जो है 12 रुपये के आसपास का इसका ईपीएस रह सकता है। और बाजार जो है वो फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर सकता है। सो ओवरऑल अगर देखें, यहाँ पर नीचे जाने की अब संभावना थोड़ी सी कम दिख रही है, लेकिन यहाँ पर एक देखिए, ये इसका पीयर कंपैरिजन, ये सब के सब इसके लिस्टेड पीएस यहाँ पर इस वेबसाइट के अनुसार है। लेकिन ये क्या, कौन सी कंपनियाँ हैं? ये गैस कंपनियाँ हैं। और इनकी एवरेज अगर देखें, क्योंकि अभी मार्केट के अंदर करेक्शन आया है, तो सिर्फ 13 के आसपास की दिख रही है। और ये इसके अंदर सबसे महंगा ये दिख रहा है 95 का इसका पी रेशियो। लेकिन अब ज़रा देखते हैं इसके दूसरे बिजनेस। उससे पहले इसकी बैलेंस शीट जरा देखें। एक चीज़ और यहाँ पर पॉजिटिव क्या दिख रही है, इसका बोरोविंग यानी कि कर्जा काफ़ी कम दूसरी अदानी ग्रुप की कंपनियों के मुकाबले। कुछ कंपनियों के ऊपर तो हैवी कर्जा है, लेकिन वो कंपनियाँ भी अच्छी रह सकती है, क्योंकि उन्होंने भी वो कर्जा जो है बिजनेस के लिए ले रखा है, ऐसा मुझे लग रहा है। इसके ऊपर कर्जा सिर्फ और सिर्फ ये देखिए, सिर्फ 1450 करोड़ के आसपास का सितंबर 2024 की लास्ट की अगर बात करें तो लास्ट क्वार्टर की। अब इसको मतलब कि अगर इसको बिजनेस को फैलाना है, आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए ये क्या, इसके लिए वो ईजी रह सकता है। अब देखें, ये मामला सब निपट जाए उसके बाद एक अच्छा रह सकता है। अभी जो है एक पॉजिटिव खबर भी आई है, वो नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें आप। इनके सीईओ ने कुछ बयान दिया है, मतलब कि इस कंपनी के सीईओ नहीं बल्कि पूरे ग्रुप के सीएफओ का एक लेटेस्ट बयान आया है, वो आप ज़रूर देखें, वो वीडियो नहीं देखी तो। सबसे पहले तो यहाँ पर देखें, इसके बिजनेस के बारे में हम बात करेंगे। एक तो ये क्या है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है, तो इसको आप देख सकते हैं। कई तरह के बिजनेस है इनके, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, पाइप गैस सप्लाई यानी कि पीएनजी, फिर ये सीएनजी। और आगे हम देखें यहाँ पर कि सेंट्रलाइज ऑपरेशन, स्ट्रेटेजिक बिडिंग, एक्सप्लोरिंग अदर बिजनेसेस, दूसरे बिजनेस की भी ये उसको भी एक्सप्लोरिंग जो है, तो वो क्या क्या बिजनेस है वो ज़रा देखें। ये इन सब बिजनेस जो है मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है इसके। ATLG इज़ एक्सप्लोरिंग बिजनेस इन बायोगैस, बायोफ्यूल, बायोमास, LCNG और ये सब EV चार्जिंग स्टेशन और HCNG और हाइड्रोजन। तो ये इसके बिजनेस जो कि अभी एक छोटे लेवल के ऊपर है, लेकिन आगे अगर इसके अंदर ग्रोथ आती है तो और अच्छा रह सकता है। और इनके अगर देखें तो पी रेशियो कितने हैं पीयर ग्रुप की अगर बात करें तो उसके ऊपर जो है हम जो है डिटेल में रिसर्च करेंगे किसी और वीडियो में। पहले तो ये हम सब बिजनेस हमने देखा। अब यहाँ पर एक और बिजनेस जो कि इसका EV चार्जिंग स्टेशन का बिजनेस है, सॉरी EV चार्जिंग स्टेशन, जो कि वो बिजनेस भी काफ़ी जो है अच्छा रह सकता है इन द फ्यूचर की अगर बात करें तो। इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अदानी टोटल गैस है सेवरल बिजनेस मॉडल इट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि EV चार्जिंग बिजनेस इंक्लूड बिल्ड, ओन, ऑपरेट और रेवेन्यू शेयरिंग। ये पार्टनरशिप में भी काम करते हैं, खुद का अपना भी ये काम करते हैं। इसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं।
तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी नहीं है, इसके और भी बिजनेस है। तो इसका जो पी रेशियो अभी हमें हाई दिखाई दे रहा है, एक्चुअली जो है इसके ऊपर हम डिटेल में रिसर्च करके किसी और वीडियो में, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। सो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को, क्योंकि अब जितने भी देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो जो है ये गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उनका पी रेशियो जो है वो हमने देखा। अब जो है ईवी चार्जिंग स्टेशन की जो दूसरी कंपनी है, उसके ऊपर भी जो है हम इसका पी रेशियो कितना है उस कंपनी का, उनकी एवरेज क्या है, साथ साथ वो बायोगैस और वो सब हाइड्रोजन और वो सब बिजनेस की अगर बात करें, उनका पी रेशियो कितना है, इन सब की एवरेज मिलाकर कितना पी रेशियो आता है वो निकालना पड़ेगा। तब जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी जो है एक फेयर वैल्यू क्या हो सकती है, उसका एक अंदाज़ा लगने की जो है संभावना रह सकती है। तो उसके ऊपर हम डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर जैसे कि आप सब ने जो है यहाँ पर देखा, आसान भाषा में हमने समझने की कोशिश की। अभी भी आपके कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी अदानी टोटल गैस के कल या परसों उसके ऊपर हम इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके ज़रूर देखें। और अभी देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है कि मन में लोगों के सवाल आ रहा होगा कि अभी इसका प्राइस ऊपर क्यों नहीं जा रहा, अगर इतना अच्छा बिजनेस है। तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार किस बिजनेस को कब जो है अपनी फेयर वैल्यू देता है वो जो है वक्त बताता है। जैसे कि एक एग्जांपल अगर बात करें अदानी पावर की, अदानी पावर एक टाइम था जब ये 100 से भी नीचे में कब से लेकर काम कर रहा था, एक रेंज में बना हुआ था, 100 रुपये से भी नीचे। फिर एक अच्छा खासा उसका वक्त आया, बाजार ने उसको मतलब कि एक अच्छा खासा पी रेशियो दिया और उसके बाद जो है वो भागा और 900 रुपये के आसपास गया। तो वही चीज़ इसके अंदर होने की संभावना रह सकती है। अभी फ़िलहाल हम बात करें जो इसका एक वो ईवी चार्जिंग का बिज़नेस है, दूसरे वो बायोगैस के वो बिज़नेस है, वो बिज़नेस अभी थोड़े से मतलब कि छोटे हैं, लेकिन उसके अंदर जब ग्रोथ आती है फ्यूचर के अंदर, तब मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको भी मार्केट जो है शायद जो है उसका एक वैल्यू देने की कोशिश कर सकता है, उसके बाद और तेज़ी की संभावना रह सकती है। लेकिन फिलहाल अगर देखें, हाँ अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आ जाती है तो जल्दी भी जो है एक मोमेंटम के चलते तेज़ी की संभावना रह सकती है। और अब इसके अंदर देखें तो जो लोग ऊपर में फंसे हुए हैं वो चाहे तो अपनी होल्डिंग लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू होल्डिंग रखनी है तो रख सकते हैं, और कोई अगर फ्रेश बाइंग करना चाहे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए सबसे पहली बात है कि एक ही शेयर्स के अंदर जो है पूरा पैसा ना फंसा दे। हाँ आपको छोटी सी बाइंग अगर किसी को करनी है तो कर सकते हैं। और ये जो उठापटक रहती है बाजार की, कई बार मैंने कहा है, उसमें जो है ट्रेड करने की कोशिश करनी है तो कोई कर सकता है, नीचे में खरीदने की कोशिश कर सकते हैं, ऊपर में बेचने की, फिर नीचे में खरीदने की, ऊपर में बेचने की, इस तरीके से अगर किसी के पास अगर छोटे छोटे भी ट्रेड, फॉर एग्जाम्पल 5 शेयर हो, 10 शेयर से 20 शेयर है, इतने भी अगर देखें उसमें भी अगर 5 से 10% का रिटर्न मिलता है शॉर्ट टर्म में की बात करें तो भी वो कम नहीं होता। उससे जो है उसकी कॉस्ट जो होती है ऊपर की वो जो है कम हो सकती है। कई बार इसके हमने एग्जांपल दिए हैं कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने यहाँ पर ये 550 के आसपास आया था, यहाँ पर ये एक एग्जांपल है, यहाँ पर इस लेवल के आसपास 580 के आसपास, चलिए एकदम से नीचे में पकड़ना तो कई बार जो है मुश्किल हो जाता है, तो 580 के ऊपर खरीद लिया, अब 630 या फिर 635 के आसपास बेच दिया, तो ये 10% के आसपास का मुनाफा मिला। फॉर एग्जाम्पल किसी ने 10 शेयर भी अगर खरीदे तो 500 रुपये मिल गए। तो इस तरीके से अगर पूरे साल को हम हिसाब करेंगे तो एक अच्छा खासा पैसा बनाने का मौका मिल सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये ट्रेड की अगर बात करें, ट्रेडिंग की, हर बार तो जो है सक्सेसफुल भी नहीं होता, कई बार स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होते हैं। स्टॉप लॉस हमेशा रखना चाहिए ये हम कहते हैं, लेकिन फिर भी अगर तो एक अच्छा छोटे छोटे ट्रेड लेकर अगर थोड़ा बहुत भी अगर देखें तो कहने का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल देखिए 10 में से 5 या फिर 6 ट्रेड भी अगर सही रहे और अगर जो है 4 के अंदर स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो, फिर भी जो है प्रॉफिट हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की अगर बात करें वो अच्छा रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मतलब कि किसी ट्रेड के अंदर 200 रुपये का रिस्क हो, मतलब कि स्टॉप लॉस 200 रुपये के आसपास का हो, और टारगेट या फिर प्रॉफिट अगर बात करें, प्रॉफिट अगर 500 रुपये का आसपास का मिल सके, मतलब कि इस तरीके का अगर होता है कोई ट्रेड, इसको कहते हैं अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो ऐसे ट्रेड के अंदर अगर जो है 10 में से 5 या 6 ट्रेड भी अगर अच्छे मतलब कि सही रहे, मतलब कि टारगेट अचीव हो जाए, तो वो अच्छा रह सकता है, प्रॉफिटेबल हो सकता है। भले ही 2 जो है 4 से ट्रेड के अंदर जो है वो स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो, फिर भी एक प्रॉफिट कमाने का मौका मिल सकता है। बाकी जो लोग लॉन्ग टर्म निवेशक है चाहे तो अपनी होल्डिंग कंटिन्यू रख सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल जो है हो सकता है, मतलब कि, और आपको कुछ नया जो है सीखने को भी मिला होगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। और यहाँ पर अगर हम देखें, ये वीडियो हमारी ज़रूर देखें, दूसरे चैनल का लिंक हमें किसी ने जो है कमेंट किया था कि कौन सा है, तो यहाँ पर कम्युनिटी के ऊपर आपको मिल जाएगा। इसके ऊपर हमने अदानी ग्रुप के ऊपर भी बात की थी, तो ये भी आप वीडियो ज़रूर देखें। डिटेल में हमने चर्चा की है कि मेरे 3 सवाल, जो ये वीडियो जो है 8 दिन पहले मैंने पोस्ट किया था, यहाँ पर आप देखें। खबर तो ये बाद में आई कि क्यों ये यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है, वाई अदानी अगेन एंड अगेन, और ये बातें आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें।
सो आज के वीडियो में इतना ही, और एक अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।